हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। अभी 1 वीक का ऑफ हो गया था। 1 वीक से अपनी कुछ क्लास जो यूट्यूब पे जो क्लासेस है उनको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी आने वाली क्लासेस है पूरा वीक आपकी क्लास चले, मंडे टू सैटरडे तक आपकी क्लास चले। आज हम पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कसिंग अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूरी सीरीज चलेगी एपी, जीपी और एचपी की। उसमें आज सबसे पहले हम एपी को सीखने वाले हैं, किस प्रकार से इसको करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, किसे एपी कहते हैं, ये सारी जानकारी अपन इस वीडियो में लेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब कि वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ रिलेटिव्स जिनके लिए जो नीडी हैं, जो फ्री क्लासेस चाहते हैं, जिनको फ्री में नॉलेज चाहते हैं, आजकल पेड, हर चीज़ पेड मिल रही है, यहाँ पर फ्री मिल रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है क्या, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो मैं एक सीरीज लिखता हूँ, उस सीरीज को देखते हैं। 2, 6, 14। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जहाँ पर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम हो। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे आप 4 है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे 4 है, इन दोनों का डिफरेंस होगा 4। इस तरीके से आगे जितने भी टर्म आएंगे, जितने भी पद आएंगे, हर दो पदों का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 4 ही होगा। इस तरीके की जब भी कोई सीरीज आती है, मतलब अंतर अगर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं ए, प्रथम पद, या A1 भी कहते हैं और ए भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको 1 से डिनोट नहीं भी करूँगा तो भी ये ए है, मतलब फर्स्ट पद है, प्रथम पद कहते हैं इसे, है ना। फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। ये सेकेंड टर्म A2 कह सकते हैं। इसी प्रकार ये A3 है, ये A4, इस तरीके से आगे भी। इसके अलावा इसमें टोटल टर्म, किसी भी टर्म को, जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें 10वीं 10th टर्म, 10th टर्म 10वां पद, 10वां पद कौन सा होगा, मतलब कि उस 10वें पद को मैं T10 कहूँगा, टर्म नंबर 10, है ना। तो अगर n टर्म की बात करूँ, मतलब कि nवां पद की बात करूँ तो n टर्म हो जाएंगे, उसको इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर इस सीरीज में 10वां पद कौन सा होगा तो मैं, या n टर्म कौन सा होगा, उसका फार्मूला क्या बनता है। यहाँ पर n टर्म लिया हमने, अभी 10 नहीं, n टर्म लिया। तो n टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1d। अब यहाँ पर d क्या है, a क्या है। a आप समझ में आ गया होगा, a मतलब प्रथम पद है, a से मतलब प्रथम पद से, a जो है यहाँ पर 2 है, और ये d है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, मतलब A2 माइनस A1, यहाँ से मैं A2 माइनस A1 कह सकता हूँ, या फिर A3 माइनस A2 कह सकता हूँ। नेक्स्ट पद में से उसके प्रीवियस टर्म को अगर माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है अपना कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 4। आप यहाँ तक समझे होंगे। ये मैं 10वीं पद, अगर मैं कहूँ 10वां पद बताइए तो यहाँ से T10, ये फॉर्मूला हो जाएगा T10। ए को ए क्या हो गया 2 प्लस n-1, मतलब 10 माइनस 1 9, और इनका डिफरेंस 4, 9 चौक 36 और 2 38। इस तरीके से 10वां पद निकाल सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सम ऑफ 10 टर्म्स, या मतलब योग इनका, सम ऑफ 10 टर्म्स या सम ऑफ n टर्म्स, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा n/2 2a प्लस n-1d। इस प्रकार से तो मैं 10 पदों का योग भी निकाल सकता हूँ, या एक और फार्मूला हो सकता है। आप यहाँ से अगर देखें इसको, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये कर सकता हूँ a प्लस a n-1d। ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा है, मतलब ये तो है फर्स्ट पद, फर्स्ट टर्म कह सकते हो। और ये जो है इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ Tn, मतलब n टर्म, मतलब ये भी कह सकता हूँ कि लास्ट टर्म। अगर 10 पद टोटल हैं तो 10वां पद, है ना। तो इस तरीके से यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, वो ही निकलता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन SN मतलब कि सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं। अब मैं सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना देखता हूँ। सबसे पहले 10 टर्म का मैं योग निकालता हूँ। यहाँ फार्मूला में रखता हूँ 10/2 10/2 मतलब, तो ये हो जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स। यहाँ से हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 5 इंटू में ये पूरा ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4 है ना, प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 4 डिफरेंस 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 और 9 36 और 4 36 और 4 40, ये हो जाएगा 200। अगर मैं मुझे ये पता है कि 10वां पद अगर 38 है और 10 पदों का 38 मैंने निकाल लिया, ऐसे 38 अगर दिया होता तो मैं क्या करता, इस फार्मूला को यूज़ करता। n/2 मतलब कि n/2 मतलब क्या हो जाता 5, 10/2 n/2 10 पदों का 10 पदों का 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस लास्ट टर्म 38। यहाँ से जो अपना आंसर आया वो आएगा 4 इंटू 40 मतलब आ जाएगा 200। इस तरीके से आप जो भी निकल सकता है वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के बताई। एक सीरीज से क्या निकल सकता है, एक समांतर श्रेणी से क्या क्या निकालना है या क्या क्या पूछ सकते हैं। अब अपन इसके ऊपर कुछ इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और जल्दी आइडिया हो जाएगा कि अगर आखिरकार करना क्या। तो अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, उसमें 10 टर्म निकालना है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे पास ए क्या है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जो होता है, n टर्म निकालने उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 d। सम ऑफ निकालना, इसके लिए मुझे a की जरूरत है और d की जरूरत है। a यहाँ से फर्स्ट टर्म मतलब a बराबर यहाँ से हो जाएगा -11 और कॉमन डिफरेंस जिसे हम d कहते हैं, d निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब a2 माइनस a1 -8 -11। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास ये हो जाएगी -8 प्लस 11 और ये हो जाएगा 3। जो डिफरेंस निकला मेरे पास वो 3 निकला। अब इसमें पुट करना है। n मुझे बता रखा कि 10वीं टर्म बतानी है, मतलब कि S10 मुझे निकालना है। 10/2 और यहाँ से 2 इंटू a मतलब कि 2 इंटू -11 प्लस n-1 10-1 और d डिफरेंस डॉट कॉमन डिफरेंस क्या है 3 आया। यहाँ से मुझे वैल्यू निकलेगी, यहाँ से आ जाएगा 5 2 इंटू 11 -22 ठीक है, प्लस में 9 27, ये वैल्यू निकल जाएगी 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 25। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर -1 का। इस तरीके से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है। तब हम क्या करें, तब हम देखेंगे कि एक सीरीज यहाँ पर देखेंगे कि 1 के बाद 6, 6 के बाद 11। अब देखेंगे 1 6 11 मतलब इनमें 5 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यहाँ से सेम मिल रहा है। मुझे 100 टर्म का सम निकालना है, 100 टर्म का सम निकालना है। और 2 सीरीज मुझे दिख रही है, एक और ये सीरीज दिख रही है, यहाँ पर +1 हुआ हो, फिर यहाँ पर +1 हुआ, आप देख पा रहे होंगे 2 सीरीज। दोनों सीरीज को मैं अलग अलग सॉल्व करके भी निकाल सकता हूँ। एक और तरीका और देखेंगे अपन। इससे पहले मैं पहले देखता हूँ कि एक अलग अलग सीरीज बना लेता हूँ। एक है 1 6 11, इस तरीके से आगे भी 5 का डिफरेंस मतलब कि होगा 16 और डेश। ये कितने टर्म होंगे, क्योंकि ये आधी सीरीज है, इसमें से आधी सीरीज मतलब कि बराबर आधी कर रहा हूँ मैं इसको। तो 100 टर्म में से मुझे आधी करनी, मतलब टोटल टर्म कितने होंगे इस सीरीज में 50 होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखते हैं। एक और सीरीज है मेरे पास 4 5 6 और आगे भी इस तरीके। इस सीरीज में भी कितने टर्म होंगे, 50 टर्म होंगे, क्योंकि 50 उसके तो 50 इसके टोटल टर्म कितने होंगे 100 टर्म होंगे। तब जाके हम 100 टर्म का सम निकाल पाएंगे, 100 टर्म है ना।
100 पद टोटल। अब देखते हैं कि इसका निकालते हैं सबसे पहले। इसमें a यहाँ से 1 है, a यहाँ से 1, यहाँ पर जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो है 5। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर a है 4 और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। s50 निकालते हैं क्योंकि टोटल टर्म 50 है तो s50 निकालेंगे। n/2 मतलब कि 25 और 2a मतलब 2 × 1 2 प्लस n-1 मतलब कि यहाँ से 49 है ना, इंटू d मतलब कि 5। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, इसको सोल्व करना। उसके बाद सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पर भी s50 यहाँ से भी निकालेंगे। एक प्रोसेस तो ये है कि इन दोनों को निकालने के बाद हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 100 टर्म का हमारे पास सम आ जाएगा। लेकिन कोई दूसरा तरीका ये सब ना करना पड़े, उसके लिए एक तरीका ये देखें कि हम इसी टर्म को मैं कंबाइन कर लूँ। किस तरीके से इस सीरीज को मैं कंबाइन कर सकता हूँ? कैसे मैं करूँगा? इन दोनों को प्लस, यहाँ से हो जाएगा 5, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया 6 और 5 11, इन दोनों को प्लस किया 17। जब भी इस प्रकार का अलग अलग डबल सीरीज बन जाए तो मैं इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक नई सीरीज बना सकता हूँ। जब 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म बन रही है तो 100 टर्म को मिलाकर 50 टर्म की एक सीरीज बनेगी। तो यहाँ से टोटल ये जो सीरीज होगी ये टर्म 50 तक जाएगी। ठीक है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इस तरीके से प्लस करके मैंने एक सीरीज बनाई। अब यहाँ पर देखूंगा मैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर भी सेम है। देखिए अब 11 - 5 6, 17 - 11 6, हर जगह से 6, मतलब कॉमन डिफरेंस 6। ए मेरे पास आ गया 5। अब यहाँ से मैं सम ऑफ 50 टर्म निकालूंगा तो 100 टर्म का सम निकल जाएगा, पूरी सीरीज का सम निकल जाएगा। सम ऑफ 50 टर्म मतलब कि हो जाएगा n/2 मतलब कि 25। इधर हो जाएगा 2 × a मतलब कि 10 प्लस 49 इंटू डिफरेंस 6, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6 × 9 = 54 और 6 × 6 = 24 और 5 = 29 और ये 25 प्लस होंगे, 5 और 4 9 और सॉरी 25 नहीं 10 प्लस होंगे ना, 6 10 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 304। अब इसमें मुझे 25 से गुणा करना है। 4 से तो 28, 2 4 × 6 = 24 00। इस तरीके से इस सीरीज का जो सम है वो निकलेगा। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे की कुछ सीरीज़ हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको अगली सीरीज़ में, साथ में हमको AP, GP और HP तीनों तरह के सीरीज़ हमको सीखना है, उसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू।